ना, जब भी कोई भी व्यक्ति किसकी बात करे, कंडीशन की बात, अगर मैं ये होता, काश मैं ये होता, तो ये भी विश भी एक तरह से विश यही है। या मान लो किसकी बात करे, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्पना। मतलब या वो किसकी बात करे, अपनी कल्पना की बात करे। किसकी बात करे, किसकी कल्पना, अपनी कल्पना की बात करे। नहीं समझ में आया? अगर कोई भी व्यक्ति किसकी बात करे, कंडीशन की बात करे, शर्त की बात करे, विश की बात करे, या अपनी खुद की किसकी बात करे, कल्पना की बात करे, तो जहां पर कल्पना की बातें आएंगी वहां पर हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। जबकि आई के साथ क्या लगता है, इज एम लगता है। आई के साथ पास्ट में क्या लगता है, वाज लगता है। लेकिन जब भी कल्पना आ जाएंगी तो बातें बदल जाएंगी। फिर क्या लगाया जाएगा, वर्ब। चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, जब भी कल्पना आ जाएंगी तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे। लेकिन जब बातें किसकी आ जाएंगी, कल्पना की बात आ जाएगी। आई डैश रिच आई वुड बाई अ कार, समझना। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। देखो कभी भी जब भी अगर शर्त की बात करे, शर्त का मतलब क्या इंग्लिश में बोलते हैं, कंडीशन की बात करे, या किसकी बात करे, सपने की बात करे। सपने का मतलब क्या होता है, काश मैं ये होता, अगर मैं ऐसा होता, मतलब इच्छा की बात करे। मतलब किसकी बात करे, विश की बात करे, या किसकी बात करे, इमेजिनेशन की बात करे। समझना, जब भी कोई भी व्यक्ति किसकी बात करे, कंडीशन की बात, अगर मैं ये होता, काश मैं ये होता, तो ये भी विश भी एक तरह से विश यही है। या मान लो किसकी बात करे, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्पना। मतलब या वो किसकी बात करे, अपनी कल्पना की बात करे। किसकी बात करे, किसकी कल्पना, अपनी कल्पना की बात करे। नहीं समझ में आया? अगर कोई भी व्यक्ति किसकी बात करे, कंडीशन की बात करे, शर्त की बात करे, विश की बात करे, या अपनी खुद की किसकी बात करे, कल्पना की बात करे, तो जहां पर कल्पना की बातें आएंगी वहां पर हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। जबकि आई के साथ क्या लगता है, इज एम लगता है। आई के साथ पास्ट में क्या लगता है, वाज लगता है। लेकिन जब भी कल्पना आ जाएंगी तो बातें बदल जाएंगी। फिर क्या लगाया जाएगा, वर्ब। चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, जब भी कल्पना आ जाएंगी तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे। लेकिन जब बातें किसकी आ जाएंगी, कल्पना की बात आ जाएगी। कल्पना के अलावा कोई बात चलेगी तो जैसा है वैसे चलने देंगे। लेकिन जब आन की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी, अपनी कल्पना की बात आ जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, फिर जो है पूरा का पूरा नियम ही बदल देंगे। फिर तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जो है इफ, मतलब लिखा इफ का मतलब क्या, शर्त को दिखा रहा है। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक। इफ का मतलब क्या, अगर। अगर किसको दिखा रहा है, शर्त को भी दिखा रहा है, विश को भी दिखा रहा है, कल्पना को भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे इफ आई डैश रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाई अ कार, तो मैं क्या खरीदता, कार खरीदता। इसका मतलब इफ जब लगा हुआ है, क्या बताओ लगना क्या चाहिए था, वाज। लेकिन हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वर्ब। क्योंकि बात इफ जब आ गया, इफ आ जाए, समझना, इफ आ जाए, या क्या आ जाए, आई विश आ जाए, या सपोज आ जाए, तो इसका मतलब वर्ब हम क्या लगाते हैं, फिर वाज वर्ब इज एम आर में क्या लगाएंगे हम, वर्ब। चाहे सब्जेक्ट कोई भी, चाहे यहाँ पर ही क्यों नहीं रहे, तभी क्या लगाएंगे हम, वर्ब लगाएंगे। प्लूरल रहेगा तभी वर्ब, सिंगुलर रहेगा तभी वर्ब लगाते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब लगेगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट। मेजोरिटी ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, मेजोरिटी आया, इसके बाद क्या आया हुआ है, प्लूरल आया हुआ है। इसका मतलब हाफ ऑफ, परसेंट ऑफ। जब भी फ्रैक्शन की बात करेगा, मेजोरिटी क्या एक फ्रैक्शन की बात कर रहा है, अधिकांशता, तो बताओ वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, इसके हिसाब से लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, अ नंबर। इसके बाद जो हम देखेंगे ये क्या आया हुआ है, ये अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या लगा देंगे, प्लूरल। जैसे यहाँ पर मान लो सम ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बाद क्या आया हुआ है, एस आया हुआ प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मिल्क आता, वाटर आता, तो हम क्या लगाते, फिर सिंगुलर लगाते। यहाँ पर क्या लगा जाएगा, वाज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, क्या लगा जाएगा यहाँ पर, वर्ब। क्योंकि मेजोरिटी टू, देखो समझना, ऐसा समझ लो के बाद, टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, यात्री मालूम से क्या, जो घूमने आते हैं, जो टूरिस्ट बोलते जाते हैं। बताओ मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट, इसका मतलब जो भी यात्री आते हैं उनमें से क्या, अधिकांशता। इसका अधिकांशता के एक की बात कर रहा है, ज्यादा की बात कर रहा है। अगर माइनॉरिटी भी करता तभी किसकी बात करता है, एक से ज्यादा ही वो होता है। इसका मतलब हम क्या लगा देंगे वहां पर, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, द काउंसिल। बताओ काउंसिल क्या है, काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन है। काउंसिल क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पर क्या आर लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, हैज। क्योंकि काउंसिल क्या है, काउंसिल, कमेटी, ज्यूरी, क्रू, फ्लीट, टीम, ये सब क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 50 किलोज डैश टू हैवी फॉर मी टू कैरी। मतलब क्या कह रहा है, 50 किलो मेरे लिए क्या है, वजन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्या करने के लिए, कहीं पर उठाकर लेके जाने के लिए। तो 50 किलो का जो वेट दिखा रहा है वो कैसे दिखा रहा है, एक इकाई के लिए दिखा रहा है। अगर हम ये बोल दें कि 50 किलो लिखा हुआ, 50 किलो डैश राइस
डैश सफिशिएंट, तो क्या लगाएंगे हम इज, या क्या लगाएंगे हम इज लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 50 किलो डैश टू हैवी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम सिंगुलर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 50 किलो यहाँ पर किसको दिखा रहा है, एक इकाई के रूप में दिखाया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखो हाफ ऑफ द मिल्क डैश बीन स्पॉइल्ड। अब कौन बताएगा? सबसे पहले बता यहाँ पे आर लगाएंगे, आर नहीं लगेंगे, बीन आया हुआ है, जब भी बीन आता है तो इज एम आर वाजवर नहीं आता। बताओ हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैज। क्यों हैज लगाएंगे? देखो क्या लिखा, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, हाफ, समझना। ऑफ के पहले अगर हाफ आ जाए, समझना, या कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, हाफ भी क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या, हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/3 आ जाए, 2/3 आ जाए, समझना, 2/5 आ जाए। इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, 1/3, 2/3 लिखा रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2/5 लिखा रहेगा। मान लो जो है फ्रैक्शन अगर आ जाए, या क्या आ जाए, परसेंट अगर आ जाए, 50%, 20%। और अगर किससे जुड़कर आया हुआ है, ऑफ से, तो देखेंगे कि इसके बाद क्या आया हुआ है। इसके बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब क्या लगा देंगे, अनकाउंटेबल वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन आया होगा तो काउंटेबल हमेशा किस में होगा, प्लूरल में होगा। और जब प्लूरल में काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। अगर यहाँ पे हाफ ऑफ द, अगर यहाँ पर मिल्क की जहाँ पीपल अगर होता, क्या होता, पीपल, तो वर्ब हम क्या लगाते, फिर प्लूरल लगाते। फिर समझ में आ गया, तो हम क्या लगाते, फिर प्लूरल लगाते। तो यहाँ क्या लगाते, फिर हैव लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है, मिल्क आया हुआ है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 × 2, 6 बार 2 डैश 12 क्या होते हैं, 12 होते हैं। सिंपल है। यहाँ पर 6 टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज 6 × 12 मतलब 6 × 2, मतलब जब 6 जो है 2 बार, मतलब जब 2 जो है 6, जब 2 जो है 6 बार आता है तो क्या होता है वो, तो कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। हमको बोलना है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई, हमने बोला 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 आर 12 नहीं, क्या बोलेंगे हम, इज 12 बोलेंगे। तो जब भी गुणा भाग की बात करेगा तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में देखो 6 × 2 मतलब 6 × 2, 12, 6 × 2 12 होता है या 12 होते हैं, क्या लगाएंगे हम, 12 होता है, सिंपल बोलते हैं। 6 × 2 12 होता है। अगला उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स 50 माइल्स क्या है, एक लंबी दूरी है, एक यूनिट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। अगर देखो अब यहाँ पर देखना, अगर हमको बोलना है कि 50 माइल्स अभी जाना है, 50 माइल्स, देखो 50 माइल्स डैश येट टू गो, समझना। यहाँ पर हमने क्या बोला, 50 माइल्स डैश येट टू गो। पहला विकल्प हमारा है इज और दूसरा विकल्प हमारा है आर, समझना। अब यहाँ पर क्या बोलना हमने, 50 माइल 50 मील अभी जाना है। इसका मतलब 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 3 मील नहीं, कितना जाना है, 50 मील। अब बताओ 50 मील एक से ज्यादा होता है कि एक से कम होता है, ज्यादा होता है। अब बताओ यहाँ पर वर्ब हम क्या लगा देंगे, फिर आर लगा देंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, 50 किलो की दूरी, ये क्या दिखा रहा है, इकाई को एक करके दिखा रहा है, कोई लंबी दूरी नहीं है या कोई लंबी दूरी है। तो जब भी एज यूनिट किया जाए तो हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। जब भी आपके थ्योरी पर बल आ जाए, क्या आ जाए, थ्योरी पर बल का मतलब क्या, आंख आपकी उठने लगे, तो हम क्या लगाते हैं, फिर ऐसा मतलब क्या लगाते हैं, फिर प्लूरल। हम देखो दोनों सेंटेंस पढ़ो, 50 किलोमीटर दूरी कोई लंबी दूरी नहीं है। आप दिमाग मतलब आपका माइंड कैसा है, बहुत नॉर्मल है, यह बहुत लंबी दूरी है। लेकिन यहाँ पर 50 किलोमीटर अभी जाना है। अब बताओ इसका मतलब, ऐसे दिमाग समझ, इसका मतलब तब हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, प्लूरल। 2 किलोमीटर जाना है अभी, आपने 1 हफ्ते में 10 किलो चावल खत्म कर दिया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लूरल। लेकिन 10 किलो चावल रौनक अब्बास के लिए कोई ज्यादा चावल नहीं है। 10 किलो चावल 3 दिन में रौनक के लिए कोई ज्यादा चावल नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, 10 किलो चावल बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगुलर लगा देंगे बस। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, व्हाट डू यू डू हियर। तुम यहाँ पर क्या करते, जब भी कोई स्टेटमेंट आता है, समझना, तो वर्ब हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट की बात करना है तो वर्ब क्या लगाते हैं, तुम यहाँ पर क्या करते हो, कोई बात नहीं, इसका मतलब वर्ब हम लगाएंगे हमेशा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस यहाँ, व्हाट यू डू हियर, तुम यहाँ पर क्या करते हो, ये पूरा सेंटेंस है। कोई स्टेटमेंट के लिए जो वर्ब लगाई जाती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। अगला उसके बाद, हाँ हैज, हाँ हैज का मतलब यहाँ पर होता है रखना,
हैज का मतलब क्या होता है, अब हम वर्ब थर्ड फॉर्म तब लगाते जब वर्ब आई होगी तब न लगाएंगे, वर्ब भी नहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होता है रखना, तो यहाँ पर वर्ब है ही नहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या किसका यूज करते हैं, मतलब व्हाट यू डू हियर, तुम यहाँ पर क्या करते हो, बात करते पढ़ते हो, घूमते हो, एंजॉय करते हो, बोला करते हो, डैश नो इम्पोर्टेंस, मेरे लिए कोई वैल्यू उसकी नहीं है, यही करना चाह रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं रखता। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ टेल ऑफ टू सिटीज डैश अ नॉवेल। देखो ये जो है एक पूरी की पूरी क्या है, एक नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल का ये नाम है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसमें लंदन और पेरिस के बारे में वर्णन किया गया है, इसमें लंदन के बारे में और पेरिस के बारे में वर्णन किया गया है। उस नॉवेल का नाम क्या है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, नाम ही उसका रख दिया गया है, चार्ल्स डिकेंस ने इसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब डैश अ लिखा भी है, अ नॉवेल, इसका मतलब दिख जाए यहाँ पर एक है, इसका मतलब क्या लगा देंगे वहां पर इज, मतलब अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ नॉवेल। अगला हमारा आर्म्स एंड द मैन, ये भी एक क्या है, एक जर्मन के राइटर है, आयरलैंड के एक राइटर हैं, उनकी ये पुस्तक है आर्म्स एंड द मैन, ये भी एक नॉवेल है आर्म्स एंड द मैन, ये आयरलैंड के एक राइटर हैं, तो उनकी ये भी क्या है, एक बुक है। तो यहाँ पे ए लिखा भी, यहाँ पर इसका मतलब क्या लगा देंगे यहाँ पर इस, एक किताब की बात करें यहाँ पर अ नाइस बुक, एक ही किताब है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर इस लगा देंगे। कभी कभी क्या पहचान नहीं पता, आर्म्स लिखा हुआ है तो वह हम क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे, लेकिन ये क्या है, किताब का एक नाम है। बस ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन 4-5 किताबों के नाम। द जेंट्री, अब जो नाउन पढ़ा वो समझ पाएगा। जेंट्री जो वर्ड होता है वो दिखने में तो लगता है सिंगुलर, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, प्लूरल होता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं सिंगुलर, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं वो प्लूरल। जैसे हो गया मेन हो गया, विमेन हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया, क्या हो गया, पीपल हो गया, पोल्ट्री हो गया, POULTRY, उसके बाद कैवेलरी हो गया, पोल्ट्री कैवेलरी, उसके बाद इन्फेंट्री हो गया, INFANTRY हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जेंट्री हो गया, इसके बाद जो है जेंट्री हो गया, एक वर्ड और एग्जाम में आता है पोल्ट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, PEASANTRY। ये सभी शब्द दिखने में लगते हैं कैसे, सिंगुलर लगते हैं। क्या इसमें किसी में लगा हुआ है, नहीं। लेकिन आप बताओ, ये बताओ आप जो है अपनी अंतरात्मा से ये बताओ, क्या बताओ मेन सिंगुलर होता है जबकि इसमें नहीं लगा हुआ है। मेन क्या होता है, प्लूरल। मेन का सिंगुलर क्या होता है, मेन। विमेन क्या होता है, प्लूरल। दिखने में क्या लिखा बताओ, इसमें लगा हुआ है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आपकी आंखों में धूल डालते हैं। क्या करते हैं, आपकी आंखों में क्या डालते हैं, धूल डालते हैं। ये सीरियस हो गई, धूल डालते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों में क्या डाल देते हैं, धूल डालते हैं। धूल डालने का मतलब यहाँ पर क्या, दिखने में लगेंगे सिंगुलर लेकिन वास्तव में क्या होंगे, प्लूरल। उसके उल्टा दिखने में लगेंगे प्लूरल, वास्तव में क्या होंगे, सिंगुलर। जैसे रिकेट्स हो गया, रिकेट्स क्या है, एक बीमारी का नाम है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। रेबीज क्या है, बीमारी का एक नाम है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। मेजल्स क्या है, एक बीमारी का नाम है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। जो गरीब बच्चा होगा, जो मिस्कीन बच्चा होगा, वो क्या देखेगा, समझ जाएगा यार ये दिखने में लग रहा है एस लगा हुआ, ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो यही हम कह रहे हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जो आपको क्या करते हैं, चीट करते हैं, जो आपको धोखा देते हैं जो है। अब उस नाउन को आपको पहचानना है। बताओ मेन कैसा नाउन है, वो इसी कैटेगरी में आता है। दिखने में कैसा लगता है, शरीफ लगता है, दिखने में क्या लगता है, शरीफ लगता है, लेकिन वास्तव में क्या शरीफ होता है, वास्तव में क्या होता है, ये प्लूरल होता है। विमेन, बताओ विमेन क्या होता है, प्लूरल होता है। कैटल, कैटल क्या होता है, जानवर ढेर सारे होते हैं। बताओ पीपल, बताओ पीपल समझ जाओ, पीपल क्या एक होता है, कई होते हैं, ये क्या होता है, प्लूरल। पोल्ट्री का मतलब मुर्गियां, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सैनिक, जेंट्री का मतलब क्या होता है, अच्छे लोग, सभ्य लोग, पीजेंट्री का मतलब क्या होता है, किसान लोग। इसका मतलब ये नाउन कैसे होते, ये सभी नाउन कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। अब बताओ इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी लगाएंगे, द जेंट्री। बताओ लीडिंग लगाएंगे, लीडिंग तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि लीडिंग जब आईएनजी आएगा तो इसके पहले क्या आना चाहिए, इज एमाद वाजवर, तो आया नहीं तो कैंसिल जाएगा। बताओ लीड्स लगाएंगे हम, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या एस हम नहीं लगाते। जैसे हमको बोलना है दे डैश टू स्कूल, बताओ यहाँ पर हम गो लगाएंगे या गोज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम गो लगाएंगे। इसका मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या एस फिर हम नहीं लगाते। तो ये सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट ये है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब में क्या लगेगी, एस या एस फिर यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा, लीड। लीड का मतलब होता है जिंदगी गुजारना या लेकर जाना।
अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है द मून डैश आ सैटेलाइट, मून चंद्रमा डैश आ सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है उपग्रह, मून मतलब चंद्रमा क्या है एक उपग्रह है ऑफ द अर्थ। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे, बताओ देखो इज भी है वॉज भी है, इज भी है वॉज, बताओ क्या लगाएं, अगर हम वॉज लगा देंगे इसका मतलब पहले ये उपग्रह था अर्थ का, अब ये नहीं है, जबकि एक ऐसा एक्शन है परमानेंट की बात कर रहा है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर इज लगा दें, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मून क्या है किसी एक चांद की बात कर रहे हैं। अगला लिखा हुआ है वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास डैश डन दिस वर्क, समझना वन ऑफ द स्टूडेंट, देखो ऑफ के बाद समझना, ऑफ के बाद किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, नाउन अपन कैसा होगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगी वो देखेंगे कि इसमें प्रीपोजिशन कहां पर आया हुआ है, कितना आया हुआ है, मान लो वर्ब का काम यहां पर है, वर्ब कहां लगानी है हमको यहां लगानी है, बताओ प्रीपोजिशन कितना आया हुआ है, एक ये आया हुआ है, एक ये आया हुआ है। अब इसमें भी देखेंगे पहली प्रीपोजिशन कौन सी आई, तो पहली कौन सी प्रीपोजिशन है ऑफ है, ऑफ के जस्ट पहले क्या आया हुआ है वन आया हुआ, अब वर्ब क्या लगा देंगे, वन क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या लगा देंगे यहाँ पर बताओ क्लास डन लिखा हुआ हैज डन लगा देंगे, यहाँ पर कर चुका है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर टू लिखा होता, अगर यहाँ पर टू लिखा होता तो है, अगर मेनी लिखा होता, अगर हाफ लिखा होता, बोलो हाफ लिखा होता है, अगर बताओ हाफ के अच्छा अगर लिखा तो 20% लिखा होता है, 2/3 लिखा हो 2/3 लिखा होता है, समझ में आ गया। तो क्या लगाते हैं, हाँ इज का यूज कभी करेंगे हम नहीं, इज लगा सकते हैं लेकिन मतलब बदल जाएगा, थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ही तो है, ये डन डू डिड डन थर्ड फॉर्म है, डिड डन लगता है, लेकिन तब मतलब इसका बदल जाएगा, लिख के आ जाएगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास इज डन, मतलब हमारे स्टूडेंट्स हमारे क्लास के एक विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने किया गया दिस वर्क, ये काम को किया गया, नहीं मेरे क्लास के एक विद्यार्थी ने इस काम को किया, तो ये क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हैज। अगला हमारा रिजवी एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, रिजवी एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट क्या है हिज फ्रेंड्स है, मतलब एक ये और एक ये, मतलब सब्जेक्ट वन और ये सब्जेक्ट टू, जब भी दो सब्जेक्ट विथ टुगेदर विथ अलोंग विथ एज वेल एज इन एडिशन टू एंड नॉट नो लेस देन बिसाइड्स लाइक अनलाइक से जुड़कर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग से जुड़कर आते हैं, तो मेन कौन होता है, पहचानो पहचानो, क्या पहचानो, जब ऐसा कभी केस आ जाए तो मेन आदमी कौन होता है, पहले वाला होता है, इसका मतलब पहले कौन आया हुआ है, रिजवी आए हुए हैं। अब बताओ रिजवी के लिए, बताओ रिजवी क्या है, सिंगुलर है, तो बताओ सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर। अब आप लिखा टुडे, देखो सिंगुलर ये भी है, सिंगुलर ये भी है, कंफ्यूज हम क्या लगाएं, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। आगे देखते हैं, उसके बाद लिखा हुआ कमिंग टुडे, टुडे का मतलब आज, इसका मतलब ये अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, टुडे के बाद मतलब आज की बात करें। अगला है आई विश शी डैश माई सिस्टर, ये कौन चाहता है जी, ये कौन चाहता है, आई विश शी डैश माई सिस्टर, मैं चाहता हूँ काश में मेरी बहन होती, ये कौन चाहता है, कोई है बताओ हाँ जिसके बहन नहीं होती वो चाहता है कि काश मेरी बहन होती। अब बताओ आई विश शी डैश माई सिस्टर, मेरी विश थी कि काश, मतलब मेरी विश का मतलब क्या, विश वर्ड आ गया, जब भी विश की बात करे समझना, जब भी किसकी बात करे, विश की बात करे और किसकी बात करे बताओ, कंडीशन की बात करे, शर्त की बात करे, यह भी किसकी बात करे, इमेजिनेशन की बात करे, मतलब कौन अगर आ जाए, इमेजिनेशन अगर आ जाए, कल्पना अगर आ जाए, तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, शी लिखा हुआ है यहाँ पर, तब भी हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर वर्ब लगा देंगे, सब्जेक्ट कोई भी होगा, जब ऐसी कंडीशन अगर आ जाएगी तो वर्ब क्या हो जाएगी, आई विश, समझना आई विश आई डैश आ किंग, आई विश मेरी इच्छा है कि मैं क्या होता, राजा होता, क्या लगा दें, वाज या वर्ब क्या लगाएंगे हम, हमने बोला शी विश शी डैश आ बर्ड, क्या लगाएंगे हम, उसकी इच्छा है कि वह एक चिड़िया होती, बताओ क्या लगाएंगे हम, वर्ब। तो सपोजिशन के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। अगला है आई विश शी, हो गया क्वेश्चन, लिखा हुआ इफ आई डैश द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सर्व द पीपल, काश मैं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, सबकी सेवा करता, सबका पैर दबाता। बताओ यहाँ पर कौन सा वर्ड हम लगाएंगे, क्या लगा देंगे हम, वर्ब, क्योंकि बातें नॉर्मल नहीं चल रही हैं, बातें किसकी चल रही हैं, कल्पना की बात चल रही है, बातें अब जो है
हल्की बात नहीं है। किसकी बात चल रही है? कल्पना की। तो जब भी कल्पना हम लोग की जिंदगी में आ जाती है तो हम सभी रूल नियम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। फिर हमको कोई भी रूल नियम याद फिर नहीं रहते, रूल का उल्टा काम करते हैं। फिर जो है घर वाले मना करते हैं फिर भी उल्टा वही काम करेंगे जो है। इसका मतलब तब यहाँ पे किसकी बातें होंगी? अगला हमारा क्वेश्चन के रवि एज वेल एज हिज ब्रदर। एक सब्जेक्ट ये है, एक कौन है? ये है। किससे आया हुआ है? एज वेल एज से। जब भी एज वेल एज जुड़ का सब्जेक्ट आता है मेन कौन होता है? रवि। अब बताओ क्या लगा? डन। फिर लिखा हुआ डन वेल, क्या लगा देंगे यहाँ पर? हैज डन वेल लगा देंगे। इज नहीं लगा पाएंगे, क्या लगाएंगे हम? हैज लगा देंगे। अगला लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड माई ब्रेकफास्ट, क्या लगा देंगे हम जो है? इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मतलब मेरा ब्रेकफास्ट ये है। क्या है? ब्रेड एंड बटर। अब बताओ अलग अलग ब्रेड बटर नहीं, क्या बताओ कोई अकेला मक्खन खाता है? नहीं, मतलब मिला के एक फूड बनता है, ब्रेकफास्ट बनता है। हैज का मतलब होता है रखना। हैज का मतलब क्या होता है? रखना। ब्रेड एंड बटर हैज माई फेवरेट फूड, मेरा ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट फूड रखता है कि है, मतलब ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट फूड है। मीनिंग भी तो देखना है क्या निकल रही है को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? इज बोलते हैं। हाँ, मिला के खाना बन गया, एक नाश्ता बन गया, मिला के बन गया। अब ये क्या, जब इकाई को दिखाता है तो क्या बनता है? ये सिंगुलर। जब भी दो सब्जेक्ट एंड्स जुड़कर आते हैं और एक ब्रेकफास्ट को दिखाते हैं, नाश्ते को दिखाते, इकाई को दिखाते हैं, यूनिट को दिखाते हैं, तो क्या होते हैं? वो सिंगुलर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा राइस एंड करी डैश आ पॉपुलर डिश, क्या बोलेंगे? ये पूरा का पूरा क्या है? एक खाने का एक नाम है, फूड एक है। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? इज लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, बताओ क्या लगाएंगे हम? वेट या वेट्स। इस क्वेश्चन को रुके रहिएगा, इसमें हमको कंफ्यूजन है, इस दोनों में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसको हम जो है आपको बता देंगे बाद में। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर वेट रहेगा। वेट रहेगा, क्यों रहेगा इसको बताएंगे बाद में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अपवाद में एग्जाम में आ चुके हैं, टाइम एंड टाइड वाला, एक 2 and 2 मेक वाला आ चुका है। फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर बताओ क्या हो जाएगा? डू नॉट एग्री। एक फायर हो गया, दूसरा कौन हो गया? वाटर हो गया। दो एक ये मिलकर क्या बन गया? दो बन गया, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट एग्री। आग और पानी मिलते नहीं कभी। अगला है द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स। द कैप्टन एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट कौन सा लिखा हुआ है? सेलर्स लिखा हुआ। किससे जुड़कर आया हुआ है? अलोंग विथ से। तो हमने बताया जब भी दो सब्जेक्ट विथ से जुड़कर अगर आ जाए, अलोंग विथ से आ जाए, टुगेदर विथ से आ जाए, तो मेन कौन होता है? बाद वाला कब होता है? केवल 4 केस में, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो ऑल। बाकी सभी जगह पर पहले वाला होता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? बताओ ये क्या है? विकल्प में हमारे यहाँ पर हैज है और विकल्प में हमारा हैव है। बताओ क्या लगा देंगे? बताओ द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, बताओ क्या हो जाएगा? हैज, हैव, इज, आर में क्या लगाएंगे? बताओ क्या? जल्दी बोलो। हैज नहीं लगाएंगे। अगर हैज लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, कैप्टन अपने सेलर्स के साथ, नाविकों के साथ डुबा दिया। डुबा दिया कि डूब गया? खुदा भी डूब गया। क्या हो जाएगा? डूब गया। मतलब किसने डुबा दिया? पानी ने डुबा दिया इसे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हम इज लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? वाज मतलब डूब गया। समझा गया? अगर इज लगा देंगे तो इसका मतलब रोज डूबता है। अगर इज लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रोज डूबता है। ये आपको कब समझ में आएगा? जब पैसिव एक्टिव पढ़ोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर जो है वॉज क्या हो जाएगा? ड्राउंड। अगर हैज लगा दोगे आप तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिसे हमने बोला आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया, इसका मतलब एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है? मैं प्ले कर रहा हूं। लेकिन अगर ये हमने बोला द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, मतलब नाविकों के साथ कैप्टन भी क्या हुआ? डूब गया या डुबा दिया? डूब गया। इसका मतलब क्या लगा देंगे हम? वॉज ड्राउंड लगा देंगे। इसको बता देंगे फिर से अगर कंफ्यूजन होगा तो। अगला हमारे को द टाइपिंग ऑफ द लेटर, बताओ लेटर्स, लेटर्स यहाँ पे ऐसा आया हुआ, इस पे नहीं ध्यान, हमने क्या देखेंगे? क्या? ऑफ, ऑफ के पहले क्या आया हुआ? टाइपिंग। टाइपिंग क्या होता है? सिंगुलर। बताओ वर्ब क्या लगा देंगे हम जो है? इज लगा देंगे। हैज ओवर नहीं, क्या हो जाएगा? इज ओवर, मतलब पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे को लिखा हुआ है नो मनी डैश बीन स्पेंड सो फार। नो, बताओ क्या लगा देंगे यहाँ पर? नो लिखा हुआ है, नो आ जाए, नाइदर आ जाए, एनीवन आ जाए, जिसका मतलब क्या हो? कुछ भी ना हो या क्या हो? एक हो, वो क्या होता है? सिंगुलर। हम सिंपली यहाँ पर आर गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं लगे। बीन इसके साथ आता है? बीन नहीं आता, क्या आता है? हैज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा द नंबर ऑफ बॉयज, बताओ क्या लगाएंगे हम जो है? सिंगुलर। इज 10,
कितने हैं? 10 हैं। क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है? प्लूरल होता है। लेकिन जो वर्ब आती है वो कैसी होती है? सिंगुलर। लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या होती है? प्लूरल होती है।